Question says a nuclear reactor producing radioactive nuclide X from T0 at a constant rate alpha per second. Each decay produces E naught energy. तो आपके पास क्या एक सिस्टम है जिसमें अल्फा पर सेकंड से आप प्रोड्यूस कर रहे हो न्यूक्लियाई और साथ साथ डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है. तो डिसइंटीग्रेशन हमको पता है लैम्डा एन होता है, माइनस लैम्डा एन रेडियो एक्टिविटी के लॉस है, साथ साथ प्रोडक्शन भी हो रहा है. तो प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पर सेकंड है और डिसइंटीग्रेशन हमको पता है माइनस लैम्डा एन होता है. ठीक है, माइनस लैम्डा एन हो जाएगा. तो नो नेट अपना रेट होगा डिसइंटीग्रेशन का, वो होगा अल्फा प्रोडक्शन माइनस लैम्डा एन जो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा. तो ये नेट रेट हो जाएगा अपना ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियाइड की जो इक्वेशन होगी रेडियो एक्टिव लॉ से. ठीक है, अब यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर डी के वो ई नॉट हो रही है. ठीक है ना, और उस एनर्जी से आप एक एम मास के लिक्विड को हीट करते हो जिसकी स्पेसिफिक हीट एस है. तो उसका जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा उस लिक्विड का जहाँ से ये एनर्जी निकली और उस एनर्जी से आप लिक्विड को हीट कर रहे हो, तो उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर हमको निकालना है ABCD में से कौन सा होगा. तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इक्वेशन को. तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे dN/dt माइनस इक्वल्स टू अल्फा माइनस लैम्डा एन. तो अल्फा माइनस लैम्डा एन को नीचे ले लेंगे, dt को अदर साइड पे ले लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे. इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होगा -1/λ ln अल्फा माइनस लैम्डा एन. dt का हो जाएगा t और एक कांस्टेंट आ जाएगा c. मैंने यहाँ पे क्या किया, ये माइनस लैम्डा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, और इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा c डैश. दोनों तरफ मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया. तो यहाँ पे मेरा सॉल्व करने में बनेगा अल्फा माइनस लैम्डा एन इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये ब्रैकेट में है पूरा ऐसे, प्लस सी डैश. ठीक है, अब इसको मैं एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस लैम्डा टी डॉट ई की पावर सी डैश. ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एक और कांस्टेंट बन गया तो इसको मैं सी डबल डैश लिख लेता हूँ. बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ ही है. अब मुझे पता है कि इनिशियली टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे कोई न्यूक्लियाइड नहीं था, ज़ीरो मान लेता हूँ. तो उस कंडीशन में टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो, इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग. तो अगर मैं टाइम ज़ीरो यहाँ पे पुट करूँ, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड ज़ीरो है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पे गिवन है कि टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो से स्टार्ट होता है प्रोड्यूस करना. तो इनिशियली कोई न्यूक्लियाइड था नहीं, तो इसलिए अपनी इनिशियल कंडीशन को ये ले लेते हैं, राइट. तो एन ज़ीरो टाइम ज़ीरो पे, तो यहाँ पे अपन ने ज़ीरो वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी ज़ीरो वैल्यू पुट कर दी. अल्फ़ा आएगा, यहाँ ज़ीरो आएगा, ये ई की पावर माइनस ज़ीरो, पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा ये, राइट. और इधर अपने पास बचेगा सी डैश की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा के बराबर. कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास आ गई है सी डबल डैश अल्फ़ा के बराबर. अब इस सी डैश की वैल्यू अपन को यहाँ पे पुट करनी है. तो फर्दर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, बस वही सेम इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है, ये वाली. सी डैश की जगह मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, राइट. अब मैंने क्या करा, इसकी शफलिंग कर दी. लैम्डा एन बराबर आ जाएगा माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस लैम्डा टी प्लस अल्फ़ा. ये मेरे पास लैम्डा एन की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो मैंने इसको नोट कर लिया. अल्फ़ा दोनों तरफ कॉमन है, दोनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया इसको. ये मेरी इक्वेशन बन गई. अब मुझे पता है क्वेश्चन ने दिया हुआ है नाउ डी के पर सेकेंड इंटू ई नॉट, क्या बनेगा मेरे पास, पावर बनेगा. भाई एक सेकंड में ये डी लैम्डा एन क्या होता है, डी के लॉ, रेडियो एक्टिव डी के लॉ से मुझे पता है ये क्या है, डी के पर सेकंड ही तो होता है ना ये. तो एनर्जी पर सेकंड क्या बनेगा मेरा, पावर. तो यानी कि अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगी पावर. ठीक है, तो अब मैंने पावर निकाल ली, लैम्डा एन मल्टीप्लाई बाय ई नॉट. तो इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ई नॉट से. तो ये मेरे पास आ गई पावर. ठीक है, अब ये जो पावर प्रोड्यूस हुई है इसको अपन हीट, इस पावर से अपन लिक्विड को हीट कर रहे हैं. तो कैलोरीमेट्रिक इक्वेशन से अपन को पता है कि डी क्यू इक्वल्स टू एम एस डी टी होता है, और डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा एम एस डी टी बाई डी टी. ठीक है ना, और ये डी क्यू बाई डी टी इज़ पावर ओनली. ठीक है ना, एनर्जी का टाइम के साथ चेंज पावर होता है.
तो यहाँ पे ये इक्वेशन मेरे पास पावर की आ गई, और ऑलरेडी जो इधर पावर प्रोड्यूस हो रही थी वो मेरे को पता ही है, तो दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा ms dt/dt इक्वल्स टू अल्फा ई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ से मेरे पास dt/dt हो जाएगा अल्फा ई नॉट बाई ms 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। मेरा आंसर हो जाएगा विच इज़ आई थिंक ऑप्शन ए। थैंक यू।